निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, यह फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। वहीं बात करें इसके लास्ट वर्किंग डे की एनएवी की, तो 22 फरवरी को जो इसकी एनएवी थी वह 143.351 की थी। वहीं बात करें स्कीम डिटेल के बारे में, तो यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है, यानी इसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। बात करें इसके बेंचमार्क की, तो उसका बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि अपने अमाउंट को आप 1 महीने से पहले विड्रॉ करते हैं तो इस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा, और यदि 1 महीने के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की, तो इसके अंदर अभी केवल आप एसआईपी के थ्रू ही निवेश कर सकते हैं। आप इसके अंदर 100 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इसमें लमसम निवेश बंद किया गया हुआ है। वहीं बात करें, यह फ़ंड 2010 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 45,894 करोड़ रुपए का है। वहीं बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशो 1.51% का है। वहीं अगर इस फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब ये फंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 14,34,000 रुपये होती। और अगर आप इसका एसआईपी का भी सालाना रिटर्न देखेंगे तो उसने 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और यदि किसी व्यक्ति ने इसके अंदर 1,000 रुपये की एसआईपी की होती जब ये फंड लॉन्च हुआ था, तो उसने अपना जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया होता वह 1,62,000 रुपये निवेश किया होता, और उसकी आज की करंट वैल्यू की बात करें तो 10,77,940 रुपये तक होती। आप देख सकते हैं कि इसने लगभग 25% से ज़्यादा का सालाना रिटर्न दिया है। बात करें इसके पास रिटर्न की, तो एसआईपी के केस के अंदर इस फंड ने पिछले 1 साल के अंदर 54% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 41% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 34% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और 5 सालों में 37% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो उसने पिछले 1 साल में 51% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 35% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 28% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और 5 सालों में 32% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। करें लमसम रिटर्न की, तो इसने पिछले 1 साल में 57% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 33% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 36% से ज़्यादा का रिटर्न दिया, और 5 सालों में 31% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो उसने पिछले 1 साल में 50% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 27% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और 5 सालों में 27% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही केस में एसआईपी और लमसम दोनों ही केस में इस फंड ने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। हालांकि अभी इसके अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट बंद किया गया है, तो आप इसमें केवल एसआईपी के थ्रू ही निवेश कर सकते हैं। बात करें फंड मैनेजर की, तो यह फंड 2 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाते हैं। पहले हैं मिस्टर समीर और दूसरे हैं मिस्टर तेजस। इन 2 फंड मैनेजर के द्वारा फंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर होल्डिंग की, तो इसके अंदर इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स के अंदर 19.36% का इन्वेस्टमेंट है, आईटी के अंदर 9.88% का इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 7.84% का इन्वेस्टमेंट है, ऑटो एंड ऑटो लाइन्स के अंदर 6.61% का इन्वेस्टमेंट है, और एनबीएफसी के अंदर 6.43% का इन्वेस्टमेंट है। बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो उसके अंदर ट्यूब इन्वेस्टमेंट के अंदर 2.78% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। वहीं एचडीएफसी बैंक के अंदर 1.64% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, वोल्टम ट्रांसफार्मर के लिमिटेड के अंदर 1.52% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, अपेरो इंडस्ट्री के अंदर 1.49% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर 1.38% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो क्योंकि यह स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा एलोकेशन स्मॉल कैप के अंदर ही किया गया है। स्मॉल कैप के अंदर 44.97% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, वहीं मिड कैप के अंदर 37.84% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, और लार्ज कैप के अंदर 13.15% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। वहीं दोस्तों, अगर आप इस फंड के अंदर निवेश की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। और इसी स्मॉल कैप फंड, यह फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। वहीं बात करें इसकी करंट एनएवी की, जो कि लास्ट वर्किंग डे यानी 26 फरवरी 2024 की थी, वह 72.1663 की थी। वहीं बात करें स्कीम डिटेल के बारे में, तो यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। बात करें इसके बेंचमार्क की, तो उसका बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप अपने अमाउंट का 10% तक हिस्सा 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं 10% से ऊपर के अमाउंट के ऊपर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा यदि आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं, और 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है।
वहीं बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की तो एसआईपी के केस में आप 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में 5,000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशो की तो इस फंड का एक्सपेंस रेशो 1.71% का है। वहीं यह फंड 2014 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 13,980 करोड़ रुपए का है। वहीं इस फंड के अंदर यदि किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब ये फंड लॉन्च हुआ था तो आज उसकी वैल्यू 7,22,000 रुपये होती। वहीं अगर इसके अंदर किसी ने 1,000 रुपये की एसआईपी शुरू की होती जब ये फंड लॉन्च हुआ था तो आज उसकी वैल्यू 3,75,518 रुपये होती, जबकि उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वह 1,18,000 रुपये होता। तो आप देख सकते हैं कि इसने एसआईपी का भी सालाना का 22% से ज़्यादा का ही रिटर्न दिया है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले टैक्सेशन की तो क्योंकि यह इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी आप अपने अमाउंट को अगर 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा आपको 1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट के ऊपर तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, वहीं उससे ऊपर के प्रॉफिट के ऊपर आपका 10% का टैक्स लगेगा। बात करें पास्ट रिटर्न की तो लमसम के केस में इसने पिछले 1 साल में 53% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 35% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की तो उसने पिछले 1 साल में 51% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 27% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 27% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। बात करें एसआईपी के पास रिटर्न की तो उसने पिछले 1 साल में 52% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 38% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 32% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 33% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की तो उसने पिछले 1 साल में 52% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 36% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 29% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 32% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही केस में लमसम और एसआईपी दोनों ही केसों के अंदर इस फंड ने अपनी कैटेगरी को अधिकतर टाइम बीट किया है। इस लिहाज से ये निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जिनका भी नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। बात करें फंड मैनेजर की तो ये 2 फंड मैनेजर के द्वारा फंड मैनेज किए जाते हैं। पहले हैं मिस्टर वेणुगोपाल और दूसरे हैं मिस्टर चीनू गुप्ता के द्वारा फंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की तो इसके अंदर इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स के अंदर 16.72% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 10.16% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, आईटी के अंदर 9.56% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, मेटल्स के अंदर 7.32% का इन्वेस्टमेंट किया गया है और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 7.17% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की तो उसके अंदर अपैरल इंडस्ट्री के अंदर 3.17% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, प्रोड्यूसर इंटरप्राइज के अंदर 3.0% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, सोनाटा सॉफ्टवेयर के अंदर 2.69% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, कैपिटल टेक्नोलॉजी के अंदर 2.43% का इन्वेस्टमेंट किया गया है और बिरला सॉफ्ट लिमिटेड के अंदर 2.4% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की तो स्मॉल कैप के अंदर 36.24% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, वहीं मिड कैप के अंदर 16.54% का इन्वेस्टमेंट किया गया है और लार्ज कैप के अंदर 1.42% का इन्वेस्टमेंट किया गया है और कुछ इन्वेस्टमेंट अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी किया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस फंड के अंदर मोस्ट प्रोबेबली स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर ज़्यादा एलोकेशन लिया गया है क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। वहीं अगर आप इस फंड के अंदर निवेश की सोच रहे हैं तो निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर ले लें। वहीं दोस्तों अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 2 फंड होना जरूरी है क्योंकि इसी से आपको फ्यूचर में बेटर रिटर्न मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। इंडिया स्मॉलर कंपनी फंड, यह फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। वहीं बात करें इसकी लास्ट वर्किंग डे की एनएवी की तो उसकी लास्ट वर्किंग डे की एनएवी 151.819 की थी जो कि 1 मार्च 2024 की थी। वहीं बात करें यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। इस फंड के बेंचमार्क की बात करें तो उसका बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप अपने अमाउंट को 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा और यदि 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की तो एसआईपी के केस में आप सिर्फ 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में 5,000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं इस फंड के एक्सपेंस रेशो की बात करें तो उस फंड का एक्सपेंस रेशो 1.76% का है। वहीं यह फंड 2006 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 11,833 करोड़ रुपए का है। वहीं अगर इस फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब ये फंड लॉन्च हुआ था तो आज उसकी वैल्यू 15,18,000 रुपये होती।
वहीं अगर आप इसका एसआईपी का भी सालाना रिटर्न देखेंगे तो उसने 19% से ज़्यादा का सालाना का रिटर्न दिया है। बात करें इसके पास्ट रिटर्न के बारे में तो लमसम के केस में इस फंड ने पिछले 1 साल में 56% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 32% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 24% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की तो उसने पिछले 1 साल में 49% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 26% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 29% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 26% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें एसआईपी के पास्ट रिटर्न की तो उसने पिछले 1 साल में 56% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 40% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 34% से ज़्यादा रिटर्न दिया है और 5 सालों में 33% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं कैटेगरी वाइज बात करें तो उसने पिछले 1 साल में 48% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 35% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 28% से ज़्यादा रिटर्न दिया है और 5 सालों में 32% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने दोनों ही केस में एसआईपी और लमसम दोनों ही केस के अंदर इसने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जिनका भी नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। वहीं बात करें फंड मैनेजर की तो यह फंड 3 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। पहले हैं मिस्टर आर जानकी रमन, वहीं दूसरे मिस्टर संदीप और तीसरे मिस्टर अखिल के द्वारा यह फंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की तो उसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 13.0% का इन्वेस्टमेंट है, इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स के अंदर 10.66% का इन्वेस्टमेंट है, आईटी के अंदर 8.98% का इन्वेस्टमेंट है, रियल्टी के अंदर 8.15% का इन्वेस्टमेंट है और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 8.02% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की तो उसके अंदर ब्रिज एंटरप्राइज के अंदर 4.24% का इन्वेस्टमेंट है, इक्विड स्मॉल फाइनेंस के अंदर 4.21% का इन्वेस्टमेंट है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर 2.75% का इन्वेस्टमेंट है, दीपक निट्रस लिमिटेड के अंदर 2.7% का इन्वेस्टमेंट है और कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड के अंदर 2.59% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की तो उसके अंदर स्मॉल कैप के अंदर 43.38% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, मिड कैप के अंदर 47.18% का इन्वेस्टमेंट किया गया है और लार्ज कैप के अंदर 3.24% का इन्वेस्टमेंट किया गया है और कुछ इन्वेस्टमेंट अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी किया गया है जो कि 6.19% का है। वहीं दोस्तों अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही आप स्मॉल कैप की कैटेगरी में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।